हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हैं कहीं जाने के लिए। हमें तो निकलना था 5 बजे, लेकिन सुबह में नींद नहीं खुली। तो यहाँ पे हमारा देखिए सामान पैक है। और सो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं, हमें एक पूजा कराना है, तो उसी पूजा कराने के लिए हमने ये साड़ियाँ ली हुई हैं। सो आगे चल के बताएंगे कि कैसे क्या है। तो यहाँ पे साड़ियाँ हैं, ये गमछा है और श्रृंगार का सामान है, ये सारी चीज़ें हैं। सो ये हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और अभी चलते हैं। और ये मसाला का डिब्बा है, बहुत अच्छा होता है। गोल्डी का 1 रुपये वाला पाउच है, बहुत दिनों तक चलता है और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो मेरी बहन ने मंगाया था, तो वो मैं लेके जा रही हूँ गांव से, वो लोग भी आएंगे। और एक दिन पहले हमने बच्चों को अपनी बहन के मुगलसराय भेज दिया था, क्योंकि बहुत गर्मी है और एक दिन के लिए जाना है तो काफ़ी परेशानी हो जाएगी। तो हमारे जाने से एक दिन पहले हस्बैंड उन लोग को लेकर जा रहे हैं छोड़ने के लिए मुगलसराय बहन के यहाँ। फिर अगले दिन हम लोग निकल रहे हैं पूजा के लिए। सो यहाँ पे मैं बालकनी से उन लोग को बाय बोल रही हूँ। और फिर ये नेक्स्ट डे है, एंड ये नेक्स्ट डे है जब हम निकल रहे हैं। सुबह के 6 बजे हम लोग रेडी हो गए हैं फाइनली। और यहाँ पे ये सारा सामान है जो कि हम लोग लेके जाने वाले हैं। और हम लोग बाइक से ही जाने वाले हैं, क्योंकि ऐसे साधन से जाने में ना काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। और अपनी गाड़ी रहेगी तो आने जाने के लिए भी सही रहेगा। और वहाँ पे पूजा हमें कराना है, तो सामान वगैरह लेने के लिए मार्केट वगैरह जाना होगा, तो उसके लिए भी सही रहेगा। सो हमने सोचा है कि हम लोग बाइक से ही चलेंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे। हमें यहाँ से जाने में करीब 3-3.5 घंटा लगेगा बाइक से, इसीलिए हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं ताकि धूप बहुत तेज़ ना हो पाए। और क्योंकि दोपहर में जाने में धूप लगेगी बहुत तेज़, जो पूजा हमें आज शाम को ही कराना है। सो हम लोग निकल चुके हैं बनारस से जाने के लिए। और देखिए सुबह का मौसम ही 6-6:15 का टाइम है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। आसमान में बादल लगे हुए थे और ठंडा ठंडा मौसम था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था जाने में। सो इस तरह से। और एक कैरी मैंने पीठ पे बैग लिया, जिसमें मैंने पहनने के कपड़े हैं। बाकी बीच में मैंने जो पूजा वाली साड़ी है वो रख ली। अभी हम हाईवे पे पहुंच चुके हैं और रास्ता बहुत अच्छा हो गया है, हाईवे बन गया है इसलिए। और फिर बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया था, तो एक जगह हम लोग रुके हुए यहाँ पे चाय पीते हैं और नमकीन खाते हैं और 10 मिनट रेस्ट करके फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे। सो चाय तो हम लोग घर से पी के चले थे, लेकिन रास्ते में बस रुके हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो फिर यहाँ पे चाय भी हमारी बन रही है। उसके बाद फिर से हम लोग चलते हैं और करीब 9:30 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो हम लोग आए हुए हैं यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर में है, जहाँ पे मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग थी। और यहीं से मेरा ट्रांसफ़र जो है बनारस को हुआ था। तो हम लोग आ गए हैं और मैं अभी आई हूँ अपनी दीदी के घर। यहाँ पे चेहरे पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, धूल वगैरह फेस पे लग गया था बाइक से आने में, तो बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी। और ये हैं हमारी दीदी, बुआ की लड़की। बुआ भी फ़िलहाल आई हुई हैं इनके यहाँ, तो हम लोग इन्हीं के यहाँ भी आए हुए हैं। पहले मैं जब यहाँ रहती थी तो यहाँ पे एक मंदिर है काली माता का, और वहाँ पे मेरी एक मन्नत है, यस बहुत मन्नतों से हुआ है, तो हमने यस के लिए एक मन्नत मांगा हुआ था। सो उसी मन्नत का पूजा कराना है, इसलिए यस और बहन और मम्मी जी भी गांव से लोग आएंगे शाम तक। और यहाँ पे देखिए जैसे मैं आई हूँ, दीदी सिलाई कर रही हैं और ये लहंगा बना रही है अपने हाथों से। बहुत अच्छा उन्होंने लहंगा बनाया है अपने लिए। अपनी बिटिया जो है उनकी उन सबों के लिए शादी पड़ी हुई है इनके भाई की। तो यहाँ पे मैं ये लहंगा इस तरह से नाप रही थी। तो ये है वो लहंगा, काफ़ी खूबसूरत कलर है, इन्होंने फैब्रिक लेके बनाया हुआ है। और साथ में कैन अलग से इन्होंने एक बनाया हुआ है, जो कि सारे लहंगे पे चल जाएंगे। अटैच नहीं किया है, पेटीकोट की तरह अलग से कैन है, किसी भी लहंगे पे उसको अटैच कर सकते हैं। सो ये है लहंगा, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और हम लोग जब से आए हैं सुबह से, एक दिन में उन्होंने पूरा लहंगा तैयार कर दिया। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ मंदिर जाने के लिए। मम्मी जी और बहन गांव से भी सब लोग आ गए। यहाँ पे देखिए इन लोग का 1 घंटा हो गया है रेस्ट करके। और फिर अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, 5 बजे तक मंदिर पहुँचना है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और मंदिर जो है रोड पे ही है। तो यहाँ पे ये मैंने साड़ी पहनी हुई है और यहाँ दीदी अभी भी सिलाई कर रही हैं। वही मैं बोल रही हूँ, जब से हम लोग आए बस सिलाई। सो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे अपने बाल बनाने हैं। तो वर्षा बहुत अच्छा हेयर स्टाइल करती है, मैंने बोला मेरा हेयर स्टाइल कर दो। यहाँ पे यस को देखिए, जब से आया है तब से खेल रहा है, लौ को ढूंढ रहा था, बट लौ आया नहीं है। और यहाँ पे वर्षा जो है मेरा हेयर स्टाइल कर रही है। मैंने सोचा चलो ये लोग हैं तो थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेते हैं, हेयर स्टाइल कर लेते हैं अपने से। मैं कर लेती हूँ हेयर स्टाइल, लेकिन खुद का नहीं कर पाती हूँ उतने अच्छे से। तो यहाँ पे वही कर रही है, आगे से चोटी करके फिर मैं फाइनली दिखाऊंगी। उसके बाद ये सभी लोग मंदिर जाएंगे, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा पहले पहुंचना है। और
क्योंकि श्रृंगार है और श्रृंगार में पहले हम लोग जाके सारा तैयारी वारी करेंगे, बाकी लोग बाद में भी जाएंगे तो हो जाएगा पूजा करने में। यहाँ पे ये मैं बोल रही थी यश का ही ये मन्नत है, 5वां साल इसका चल रहा है, तो मैंने सोचा मन्नत की जो पूजा है वो उतार देनी चाहिए, एक बोझ होता है इसलिए। उसके बाद ये मेरा फुल लुक देखिए, ये साड़ी मैंने होली में ली थी और उसको ऐसे ही रखा था मैंने सोचा कि चलो ये बहुत अच्छा समय है पूजा के अकॉर्डिंग, इसका कलर वलर बहुत प्यारा है। फिर हम लोग फाइनली मंदिर में आ चुके हैं। ये है माता जी का मंदिर जहाँ पे श्रृंगार का सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ दूध और दही से पहले माता जी को स्नान कराया जाएगा। तो यहाँ पे 3 माता जी लोग हैं, एक दुर्गा माँ है, एक काली माता है, एक सरस्वती माता है। तो सबसे पहले दही से ऐसे नहलाया जा रहा है माता जी को इस तरह से। और यहाँ ना हमेशा श्रृंगार होता है और हर महीने कि 27 तारीख को यहाँ भंडारा होता है, तो इसीलिए हमने 27 तारीख को डेट को चूज किया है पूजा करने के लिए। और हम क्योंकि यहाँ हमेशा हवन पूजा और भंडारा होता है हर 27 तारीख को। मैं नवरात्रि में ही आने वाली थी बट किसी कारणवश हम लोग नहीं आ पाए, तो 27 तारीख को हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे दही से हो चुका है, उसके बाद फिर पानी से ऐसे नहलाया जा रहा है। और ज्योति है और ये एक सालू, यही लोग हमेशा मतलब यहाँ पे सब कुछ करते हैं, तो इन्हें पता है कैसे क्या। फिर दूध से यहाँ पे स्नान कराया जा रहा है मूर्तियों का। तो यहाँ पे ये मेरी बहन है, मैंने दही से किया, फिर ये दूध से कर रही है, सब लोग मिल के कर रहे हैं। मम्मी जी मतलब जो भी लोग आए हैं सब लोग पूजा में शामिल होंगे बाहर। और पूरे मतलब यहाँ मोहम्मदाबाद के लोग आते हैं जो इस एरिया के हैं, सबको पता होता है, काफ़ी भीड़ होती है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद दूध से नहलाने के बाद फिर पानी से मंदिर धुला जा रहा है। और यहाँ पे सजावट हो रही है, सजावट भी हम लोग ने ही करवाया था, क्योंकि श्रृंगार का मतलब कि सब कुछ माता का कपड़ा से लेके श्रृंगार और मंदिर की सजावट सब कुछ कराना होता है। तो सजावट के लिए किसी को बोला गया था, मेन मौके पर उसने धोखा दे दिया, तो फिर दूसरे ये भैया हैं जो कि अभी सजावट कर रहे हैं, जबकि सजावट पहले हो जानी चाहिए थी। और ये है साड़ियाँ जो कि माता जी को पहनाया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग खोल के अभी रेडी कर रहे हैं, क्योंकि लेट हो गया है काफ़ी, हमें 5 बजे बुलाया गया था, हम लोग को आते आते 5:30 बज चुका था। सो जल्दी सब हो रहा है। श्रृंगार होने के बाद ही फिर यहाँ पूजा होगा। तो यहाँ पे मैं साड़ियाँ इस तरह से रख दे रही हूँ। उसके बाद जो ज्योति हैं और ये लड़कियाँ हैं, ये लोग बहुत अच्छे से माता जी को पहना देंगी, क्योंकि वो लोग हमेशा इस तरह से करती हैं, तो बहुत अच्छे से पहना देंगे। वो कहा कि आंटी आप बस रख दीजिए साड़ियाँ अपने हाथों से माता जी के ऊपर। तो मैंने इस तरह से रख दिया है। और बहन भी है, दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं। मम्मी जी उधर बैठी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मंदिर में भीड़ हो गई थी पूजा करने वालों के लिए, तो हम लोग अच्छे से पूजा भी नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पे देखिए ये लोग फिर साड़ी को उतार के और फिर माता जी को अच्छे से पहना रही हूँ। बहुत जल्दी इन्होंने पहना दिया, हम लोग तो देख ही रहे थे खड़े होके। उसके बाद फिर पूजा पाठ होगा हमारा, और बहुत अच्छे से हमारा पूजा हो गया। बहुत दिनों जब हम यहाँ रहते थे ना, तो हर 27 तारीख को आते थे यहाँ मंदिर पे और हवन करते थे, भंडारा होता था। लेकिन बहुत दिनों बाद हम लोग आए, करीब 4 साल बाद, तो हमने सोचा कि मन्नत की पूजा भी करा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो गया है, साड़ी पहना दिया गया है माता जी लोग का। बाकी जितना श्रृंगार है, चूड़ी सिंदूर बिंदी में सब लेकर आई हूँ। माला वगैरह जो है सब पहनाया जाएगा। ये है माला जो माता जी को पहनाया जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये लोग फट बहुत जल्दी सब कर दिए हैं। इधर अभी मंदिर का जो है सजावट चल रही है, साथ में साड़ी के साथ ये चुन्नी भी हम लोग लाए हैं। चुन्नी भी लगता है जो ऊपर से माता जी लोग को ओढ़ाया जाएगा। सो यही हम लोग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इसलिए ज्योति बोल रही है आंटी जल्दी करिए, क्योंकि पूजा करने वाले लोग हैं जो वो आ चुके हैं। मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, हम लोग पूजा भी सही से नहीं कर पा रहे थे, इतनी भीड़ हो गई थी। वही बोल रही थी ज्योति कि थोड़ा सा आप लोग और जल्दी आए होते ना, तो ये जो श्रृंगार वाला काम है ये हम लोग थोड़ा सा और जल्दी आराम से कर लिए होते हैं। तो यहाँ पे फाइनली श्रृंगार हो चुका है। एक मंदिर और है जहाँ शीतला माता है, उनका भी श्रृंगार करना। तो यहाँ से करने के बाद हम लोग वहाँ जाएंगे। और ये है पूरा श्रृंगार का सामान, चूड़ी सिंदूर बिंदी, यहाँ पे मैं सबको कर रही हूँ। उधर हवन चालू हो गया बाहर। हवन तो करीब कई राउंड में होता है, सब लोग बैठते हैं, क्योंकि पूरे मतलब इस एरिया के लोग आते हैं हवन करते हैं, सबको पता है। और तो कई राउंड में होता है। हम लोग तो अभी इधर कर रहे हैं, उधर हवन चालू है। उसके बाद दूसरे शीतला माता के मंदिर जाएंगे, वहाँ श्रृंगार होगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग आए थे हवन के लिए, लास्ट राउंड हम लोग को मिला था। तो यहाँ पे मैंने चूड़ी पहना दिया और उसके बाद बिंदी लगा के और फिर सिंदूर भी मैं लगा दूँगी। और बाकी श्रृंगार का सामान जितना भी मैं लेकर आई थी रख दिया गया है। बाकी उसके बाद 9 नारियल हैं और भी जो लगता है सब पूजा का सब कुछ है।
फल मिठाई सब कुछ आया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लगा इस तरह से पूजा करके। जब हम यहाँ रहते तो अक्सर श्रृंगार होता था, लेकिन हमने कभी नहीं कराया। वही माता जी से हमने मन्नत मांगा कि मन्नत पूरी हुई तो श्रृंगार कराऊंगी, और फाइनली ये दिन आ गया। और यहाँ नीचे जो इस तरह से बना हुआ है गोल गोल सा माता जी का, इस पर पूरा नहीं सोने की परत लगी हुई है। तो यहाँ पे भी सब कुछ पूजा कर रहे हैं, और यहीं पे नारियल वगैरह सब चढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया। एंड लास्ट में यहाँ पे माता जी को माला पहनाना है, तो यहाँ पे मैं माला पहना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, माता जी ऐसी ही कृपा बनाए रहें और आगे और भी हमें मौका दे श्रृंगार कराने का। बस मेरी यही विनती माता जी से है कि जैसे ये मनोकामना पूरी की उन्होंने, और भी आगे ऐसे ही पूरी करते रहें, और ऐसे ही मैं माता जी का श्रृंगार करती रहूँ। सो जय माता दी। और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था इस तरह से। और इतने दिनों बाद में जब गई थी ना, तो सब लोग देख के बहुत अच्छा मतलब कह रहे थे कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, माता जी ने आखिर बुला ही लिया है आपको, इस तरह से करके। और सब लोग मिलकर काफ़ी खुश हो रहे थे। काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ 8 साल रही हूँ लगभग। मेरी पोस्टिंग फर्स्ट पोस्टिंग यहीं भी थी। उसके बाद बहुत लोगों से परिचय हो गया था। मंदिर पे भी अक्सर हम लोग आते थे। तो इतने दिन आने के बाद सब लोग वही बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे कि अब कहाँ हैं और कैसे आना हुआ। तो हो गया। और यहाँ पे जो नारियल है उसको टीकना था, लेकिन देखिए ये लोग लेकर इसको छील के रखना था, क्योंकि नारियल को फोड़ना है। फिर यहाँ पे बाहर लेकर आते हैं और यहाँ पे इन लोगों से हम लोग छिलवाते हैं, लेकिन वो छिलने के लिए कुछ था ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड देखिए बाइक में से जो टूल बॉक्स है वहाँ से पेचकस निकालते हैं, फिर ये लोग नारियल छीलते हैं, क्योंकि नारियल को वहाँ फोड़ना है। और ये जटा के साथ ही लेकर आए थे। तो सब लोग यहाँ मशक्क़त करके, यहाँ पर देखिए मेरे नंदोई जी भी आए हुए हैं। यहाँ पर सभी लोग मिल के इस नारियल को छीलते हैं, फिर मंदिर में चढ़ाया जाता है। सो यहाँ पे हम लोग हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ बाहर एक पेड़ है, यहाँ पे भी सब लोग पूजा करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूजा की है, और पेड़ के पास ही, वहाँ से करने के बाद यहाँ पे ज़रूर करते हैं पूजा। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और ये जो मंदिर है ना, एकदम बाहर रोड पे ही है, बगल में बागीचा है। लेकिन ये मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है यहाँ के लोगों के लिए, और हम लोग तो यहाँ पे रहे हैं तो जानते हैं। उसके बाद फिर मेरी बहन भी पूजा करती है वहाँ पे। और फिर ये देखिए मम्मी जी यहाँ पे पूजा कर रही हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अच्छे से पूजा भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, छोटे में ही है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे नंदोई जी हैं। और क्योंकि ये जो जनेऊ है हनुमान जी, गणेश जी, इन लोग को पहनाना है, तो जेंट्स लोग ही करते हैं, तो हमने इन्हीं से पहनवा दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर अभी वो सब कर रहे थे। फिर हम लोग आ जाते हैं शीतला मंदिर, क्योंकि हवन का लास्ट उधर राउंड चलने वाला था, तो जल्दी जल्दी आ जाते हैं। फिर वैसे ही सेम श्रृंगार यहाँ शीतला माता का होता है, थोड़ी दूरी पे था, करीब आधा किलोमीटर। तो हम लोग गाड़ी से ही आते हैं, और फिर यहाँ पे माता जी का श्रृंगार भी होता है। यहाँ भी दही दूध से इस तरह से, तो यहाँ पे मेरी बहन कर रही है, करते हैं। और बस ये सालू आई है हम लोग के साथ, बाकी और लोग वहाँ हैं। उसके बाद इस तरह से पानी से नहला के, और जो शहद है वहाँ पे हम लोग शहद लगाना भूल गए थे, तो शहद को फिर इस तरह से लगाते हैं। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ शहद। और फिर जल्दी जल्दी हो रहा है कि हमें जाना भी हो, क्योंकि वहाँ पूजा का जो है समापन होने वाला है। हम लोग अभी इधर ही हैं। तो ये पूरा शहद मैं अच्छे से इस तरह से क्रीम की तरह सभी जगह लगा देती हूँ। और फिर यहाँ भी माता जी का हम लोग सेम वैसे ही श्रृंगार करेंगे जैसे वहाँ हुआ था। तो यहाँ पे देखिए माता जी का श्रृंगार हो चुका है, कितनी खूबसूरत लग रही है माता जी। उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं, और यहाँ हवन का लास्ट राउंड चालू हो चुका था, और जल्दी जल्दी हम लोग बैठते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर नहीं होना था। तो हवन पे इस तरह से, और यहाँ हवन बहुत अच्छा मतलब अच्छे से होता है। अगर अकेले करा जा तो बहुत ज़्यादा इसमें खर्च आएगा। इस तरह से होता है, तो सभी लोग यहाँ बैठ के अपना हवन में और हवन कर लेते हैं। तो हम लोग भी यहाँ बैठ गए हैं सभी लोग करने के लिए। यश को बैठाए थे, पता नहीं क्यों जा ही नहीं रहा था। वो डर रहा था कि क्या मंदिर में हम लोग कहीं चल के माथा टेक लो, तो वहाँ भी नहीं जा रहा था। तो हम लोग का फाइनली हो गया है। और यहाँ पे मैंने ना, जब मैं यहाँ रहती थी तो अगल बगल जो मेरे पड़ोसी थे सबको मैंने बुलाया हुआ है यहाँ पे देखिए। लेकिन इन लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं इधर बिज़ी रही। फिर ये लोग जाने लगे, ये लोग पूजा वूजा करके, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इन लोगों से बात किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने इन्हें बुलाया पूजा में और इन लोगों से बात भी नहीं कर पाई, क्योंकि श्रृंगार वगैरह करने में टाइम लग गया। उसके बाद इन लोग जाने लगे घर। तो लास्ट में यहाँ पे हो रही है आरती, और आरती हो जाने के बाद फिर होगा भंडारा। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। ये है माता जी का पता, महाकाली मंदिर,
यूसुफपुर स्टेशन रोड वाले में है। तो सब लोग से यहाँ पे वही लास्ट में मैंने 2-4-5 मिनट यहाँ पे बातें की हैं। जब ये लोग जाने को तैयार हैं, यहाँ पे मैं बाय कर रहे हैं सभी लोग। और फिर मैं बोला कि अगर नेक्स्ट दिन टाइम मिलेगा तो मैं जाऊँगी मिलने, बट मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मुझे गाजीपुर अपने कुछ ऑफिशियल काम से भी जाना था। मैंने सोचा जब आई हूँ तो कुछ और काम कर लूँ। ऑफिस में अपने जाना था और मुझे बैंक भी जाना था, तो सारा काम मैंने निपटाया था। अगले दिन शाम हो गई थी बनारस जाने में। तो यहाँ पे देखिए अभी भंडारा हो रहा है और काफ़ी भीड़ होती है भंडारे में। यहाँ पे पूड़ी सब्ज़ी और बिना लहसुन प्याज का बनता है। यहाँ की खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज पूड़ी सब्ज़ी बना था। फिर हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। लास्ट में यहाँ पे देखिए डांट के मैं यश को लेकर आती हूँ मंदिर में कि चलो तुम्हारी पूजा मंदिर में आ ही नहीं रहा था खेलने के चक्कर में। फूफा जी आए थे पूरे चिप्स और टॉफ़ी वगैरह लेके, तो उसी में वो बिज़ी था। तो यहाँ पे लेकर आते हैं, फिर यहाँ माथा टेकाते हैं माता जी के सामने, क्योंकि ये लोग अभी वापस अब घर जाना है। मुझे तो रुकना है बट इन लोग को जाना है वापस। सो ये लोग निकल लेते हैं यहाँ से 8 बजे तक। और फिर नारियल फोड़ने के लिए मैं अपने देवर को बुलाती हूँ, क्योंकि वो लोग घर जा रहे हैं तो इन लोग को प्रसाद भी देना है। तो नारियल अभी नहीं फोड़ा गया था, तो यहाँ पे ये नारियल फोड़ रहे हैं। और इतनी गर्मी है ना कि नारियल के अंदर पानी जो है वो सूख गया था, बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहा था। फिर इन लोग को प्रसाद वरसाद बांध के हम लोग भेज देते हैं। हम लोग फिर यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट डे जाएंगे, क्योंकि हम लोग बाइक से रात में नहीं जा पाएंगे इस वजह से। एंड फ्रेंड्स, पूजा हमारी बहुत अच्छे से हो गई है। और आज ही के दिन 27 अप्रैल को ज्योति का होता है बर्थडे। फिर हम लोग आ जाते हैं भाभी के घर। ये हमारी पड़ोसी थी बगल में। और ये लोग ना, जब मैं आई थी ज्योति बहुत छोटी थी, अभी 2nd या 3rd में ऐसे पढ़ रही थी, अभी इतनी बड़ी हो गई है। तो आज इसका बर्थडे था, सो हम लोग घर आते हैं, फिर ज्योति का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, लेकिन ये मेरी मेमोरी है। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग ज्योति का बर्थडे मनाते हैं। काफ़ी लेट हो गया था मंदिर से आने के बाद। जब हम लोग यहाँ रहते थे ना तब भी ऐसे ही मनाते थे। कभी कभी तो मंदिर में जाने से पहले ही इसका बर्थडे शाम को सेलिब्रेट करके फिर हम लोग मंदिर जाते थे, और कभी मंदिर से आके करते। तो यहाँ पे देखिए मैं भी यहाँ पे इसकी आरती कर रही हूँ। और हम लोग यहाँ रहते थे तो हर बर्थडे में आते थे। करीब 4 साल बाद मैं फिर इसके बर्थडे में शामिल हो पा रही हूँ, इतनी बड़ी हो गई। और इस बार तो काफ़ी सिंपल सा मना है, क्योंकि जूही की शादी हो गई, वो सब रहते थे तो बहुत अच्छे से करते थे। और यहाँ पे ये है भाभी, उसकी मम्मी। तो काफ़ी यहाँ आने पे लोग अभी भी बहुत इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं। यही प्यार है कि मैं यहाँ इतनी दूर से फिर आती हूँ। शादी में भी आई थी ज्योति की, जिसकी वीडियो जूही की, और इसकी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ, दीदी का घर बगल में ही है, तो हम लोग वहीं रुके हुए थे दीदी के यहाँ। और फिर रुकने का यहीं पे था, लेकिन कपड़े वगैरह दीदी के यहाँ थे चेंज करके करने के लिए। फिर हम लोग चले जाते हैं करीब 10:30-11 बजे, और आराम से वहीं पर फिर कपड़ा वगैरह चेंज करके सोते हैं। एंड फ्रेंड्स, मंदिर में क्या हुआ ना कि मेरा चप्पल जो है गाँव चला गया। हम लोग जब मंदिर पहुँचे तो हमने अपना चप्पल गाड़ी में ही खोल दिया था, ताकि मंदिर में चोरी भी हो जाता है, वहीं सेफ़ रहेगा। और घर पे जब सब लोग गए, मम्मी पापा और मम्मी जी और मेरी बहन, तो चप्पल भी गाड़ी के साथ चला गया। बाद में मुझे याद आया, फिर मैं आ जाती हूँ बिना चप्पल के ही बाइक पर बैठ के भाभी के घर। और यहाँ से ज्योति ने मुझे चप्पल दिया था, फिर वही चप्पल पहन के मैं जाती हूँ, क्योंकि सुबह 11-12 बजे से पहले शॉप खुलेगी नहीं, और हमें सुबह 9-10 बजे ही निकलना था। सो इसीलिए तो यहाँ पे ये देखिए ज्योति ने अपना ये चप्पल दिया है, यही पहन के मैं जाऊँगी बनारस। फिर कभी हम लोग आएंगे तो वापस दे देंगे इसका चप्पल। सो फ्रेंड्स, ये नहीं मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।